नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कई राजनीतिक दल इस गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं और कुछ के छोड़ने की बातें चल रही हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी टूट फूट की बातें चल रही हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल है कि क्या यह गठबंधन आगे भी रहेगा या नहीं। पहले तो दोनों दलों के नेता लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उनके सुर भी बदलते जा रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच टकराव को खारिज करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। सीटों का बंटवारा चुनाव के ऐलान के समय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यह गठबंधन मजबूती के साथ हरियाणा में काम करेगा। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में पिछले करीब 4.25 साल के दौरान बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने मजबूत और स्थिर सरकार चलाई है। बीजेपी अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटी है और जेजेपी गठबंधन भी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहा है। जेजेपी के नेता अब तक 6 लोकसभा सीटों पर रैलियां कर चुके हैं। बहुत जल्द 4 लोकसभा सीटों पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। दोनों दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हुए दिख रहे हैं। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां इंडिया गठबंधन लगातार समाप्त होता दिख रहा है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में आपस में ही फूट है। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के कांग्रेस में घुटन को लेकर दिए गए बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैप्टन अजय सिंह यादव वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कई दशक पार्टी को दिए हैं। अब गुटबाजी के चलते उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही है। अगर वो उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कैप्टन अजय यादव के लिए जेजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में जेजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 में हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। इसीलिए जेजेपी चाहती है कि वो इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। जेजेपी ने 90 में से 10 सीटें जीती थीं, वहीं बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में जेजेपी के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया था। जेजेपी चाहती है कि वो आगामी चुनावों में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के नेता अकेले ही मैदान में उतरना चाहते हैं। इसी कारण से कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जेजेपी के नेता और सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इन सभी बातों को खारिज कर रहे हैं और एक साथ चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला ने भी कहा है कि हम हरियाणा में बीजेपी के साथ धर्म का गठबंधन निभा रहे हैं। इसी धर्म गठबंधन के बूते आगामी चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। जेजेपी अपने मिशन 2024 को लेकर फील्ड में है और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। तो जेजेपी के नेता बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो इसका ऐलान भी कर चुके हैं। अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।